दुनिया के वर्तमान भू राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए ऐसा दावा किया जा रहा है कि दुनिया 3 समूहों में बंट जाएगी। इस समय रूस यूक्रेन युद्ध ने पश्चिमी देश और अमेरिका विरोधी रूसी समर्थकों के 2 धड़े बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन तीसरी दुनिया के देशों का भी एक समूह हो सकता है जिसमें भारत की भूमिका प्रमुख होगी। यूक्रेन के युद्ध ने केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है। पिछले 1 साल में भू राजनीतिक शक्ति का आने वाले समय में आधारभूत बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। जर्मनी की फेडरल इंटेलिजेंस सर्विस एजेंसी ने ये दावा किया है। उनका कहना है कि दुनिया केवल 3 बड़े हिस्सों में बंटकर रह जाएगी, जिनमें आपस में अविश्वास, संदेह और खुली चुनौतियां देखने को मिलेंगी। इसमें अमेरिका और रूस के 2 धड़ों के अलावा तीसरी दुनिया के देश का एक समूह भी होगा। चलिए जान लेते हैं कि कौन से होंगे ये 3 समूह। इस रिपोर्ट के मुताबिक एक खेमे में पश्चिमी लिबरल लोकतंत्र देखने को मिलेंगे, जिसमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल होंगे। तो वहीं दूसरी ओर रूस, बेलारूस, ईरान, सीरिया, वेनेजुएला, उत्तर कोरिया का समूह होगा, जिसके करीब चीन को देखा जा सकता है। फिलहाल ये 2 धड़े एक दूसरे के धुर विरोधी देखे जा रहे हैं, लेकिन तीसरे समूह में दक्षिण एशिया के देश, अरब संसार और दक्षिण अमेरिका मिलकर एक तीसरे समूह के रूप में उभरेंगे। ऐसा भी कहा जा रहा है कि OSCE यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी कोऑपरेशन इन यूरोप जैसे समूह किसी काम के नहीं रह जाएंगे और क्षेत्रीय संगठन शक्तिशाली होने लगेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पर सुधार का दबाव बढ़ेगा, लेकिन इसकी सफलता की संभावना 20 साल पहले की तुलना में कम ही होगी। इस युद्ध से सबसे ज्यादा फायदा चीन, भारत, तुर्की, ईरान और उत्तर कोरिया को होगा। इन देशों को रूस पर लगे पश्चिमी प्रतिबंधों का फायदा मिलेगा। जहां चीन को 2 महाशक्तियों के उलझने के कारण अटलांटिक पर केंद्रित होने का फायदा मिलेगा, तो वहीं भारत को भी रूस से सस्ता तेल खरीदने का फायदा मिलेगा। वहीं तुर्की को नाटो का सदस्य होने के साथ ही रूस के साथ संबंधों का फायदा मिलता रहेगा। ईरान और उत्तर कोरिया को हथियारों की आपूर्ति से लाभ होगा। वहीं अरब देशों की राजनीतिक शक्ति बढ़ेगी। आने वाले कुछ सालों में उनकी तेल की वजह से बढ़ती ताकत कम होगी, क्योंकि दुनिया के देशों का ध्यान ऊर्जा के अन्य स्रोतों पर होगा। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की तलाश एक बार फिर से परमाणु ऊर्जा की दिशा में अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन जैसे देश आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा ग्लोबल साउथ में हालात कुछ अलग से हैं। बहुत से गैर पश्चिमी पूंजीवादियों ने रूस के आक्रमण के खिलाफ तो वोट दिया, लेकिन पुतिन की आलोचना और प्रतिबंध सभी ने नहीं लगाए। बहुतों के रूस से पुराने संबंध हैं, जिन्हें आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। युद्ध के अलावा कोविड वैक्सीन, जलवायु के लिए न्याय ऐसे मुद्दे हैं जिन्होंने दुनिया के बहुत से विकासशील देशों को पश्चिम की ओर से निराश किया है। इस युद्ध के कारण एक बड़ा बदलाव भी आया है। इस युद्ध में सबसे बड़ा बदलाव जो आया है वो है रूस और ईरान की जुगलबंदी। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इस कहावत की सबसे अच्छी मिसाल यही है। अमेरिका की पाबंदियों ने रूस और ईरान को साथ ला दिया है, जो एक खतरनाक गठबंधन साबित हो सकता है। ईरानी ड्रोन यूक्रेन में रूस को मजबूत बना रहे हैं, तो वहीं रूसी तकनीक मध्य पूर्व में ईरान की ताकत को बहुत ज्यादा बढ़ा देगी। रूस को एक बहुत प्रभावी साझेदार भी मिल गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि पुतिन के पास साथी कम है। वहीं भारत और तुर्की जैसे देश हैं जो दोनों पक्षों में समान रिश्ते बनाए हुए हैं। हैरानी की बात नहीं होगी कि देर सबेर ही सही, जिस तरह भारत का अंतर्राष्ट्रीय महत्व बढ़ता जा रहा है, तीसरी दुनिया के देश धीरे धीरे भारत के साथ खड़े होने लगेंगे। तुर्की में भूकंप आते ही जिस तरीके से भारत ने तुरंत मदद भेजी, उसने दुनिया को एक बड़ा संदेश दिया। और सिर्फ तुर्की ही नहीं, भारत समय समय पर बहुत से देशों की मदद करता रहा है। और यही वजह है कि बहुत से विशेषज्ञ भारत को एक नए समूह के रूप में देख रहे हैं। और अगर आने वाले समय में दुनिया समूहों में बढ़ती है, तो भारत एक प्रमुख चेहरा होगा जो एक समूह का नेतृत्व कर रहा होगा। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।